आज सीबीआई ने जो अपनी जांच है वो पूरी करके जो चार्जशीट है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। और उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, वो तथ्य सामने आने के बाद ये तो तय हो गया है कि हाथरस की बेटी को अब इंसाफ मिलके रहेगा। सीबीआई ने यह माना है कि उन चारों आरोपियों ने बेटी के साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। 14 सितंबर की यह घटना थी। 14 सितंबर 2020 की यह घटना। उसके बाद 8 दिन लगे इस पूरे मामले में पहली एफआईआर होने में। उसके बाद 28 तारीख को 14 दिन बीत जाने के बाद इस बेटी को ट्रांसफर किया दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में, जहां 30 तारीख को हाथरस की बेटी की दुखद मृत्यु हो जाती है। 30 तारीख को ही प्रशासन लाश नहीं देता है। ये सब कुछ मीडिया पर चल रहा होता है और रात को 2:45 बजे सारे सबूतों को मिटाने के लिए, पूरे मामले को दबाने के लिए रात में 2:45 बजे परिवार वालों को घर में बंद करके पेट्रोल छिड़क के पुलिस वाले चिता में आग लगा देते हैं। पूरे मामले को लेकर देश भर में भारी नाराजगी होती है, भारी गुस्सा फूटता है। कांग्रेस के नेता, तमाम नेता हाथरस के लिए कूच करते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है, वो पूरे देश ने देखा। यह सब कुछ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पहले प्रशासन ने पहले दिन से बोला कि ये पूरी घटना पूरी तरीके से फर्जी है। कलेक्टर के ऑन रिकॉर्ड बनाया बयान है, एसपी के बयान है, डीआईजी के बयान है कि यह मामला पूरी तरीके से फर्जी है। इस मामले को वहीं निपटाया जा रहा था, लेकिन कई सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाने पर और हाथरस के अनुसूचित जाति विभाग के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह के अथक प्रयासों और मेहनत की वजह से यह मामला प्रकाश में आया। तो डीएम, जिला प्रशासन ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार झूठ बोला कि यह मामला रेप की पुष्टि नहीं करता। झूठी रिपोर्ट बनाई गई मेडिकल कॉलेज के द्वारा। पुलिस प्रशासन ने झूठी रिपोर्ट बनाई कि रेप की पुष्टि नहीं की गई और पूरे मामले को दबाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार लग गई। इनके विधायक सुरेंद्र सिंह और हाथरस के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं अन्य नेतागण आरोपी के पक्ष में खुल के खड़े हो गए। पूरी तरीके से यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दलित वर्ष बनाम सवर्ण जाति का बनाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश में शायद पहले बार हुआ, देश में दूसरी बार हमने देखा कि बलात्कारियों के पक्ष में, बलात्कारियों के समर्थन में खुल के लोग निकल के आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आए, खुलकर समर्थन किया, जुलूस किया। यहां तक के वीडियो पे, ऑन रिकॉर्ड वीडियोस पे हैं कि उस गांव में आने पर तथाकथित जातिवादी लोगों ने यह फरमान सुना दिया कि इस गांव में कोई एंट्री नहीं करेगा। पूरी तरीके से मामला जातिगत रूप दे दिया गया जाता है पूरे मामले को। अब आज मैं आप लोगों के बीच में यह बात क्यों कह रहा हूं? मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है।
चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब उन चारों आरोपियों पर 302 का प्रकरण, 376 AD रेप गैंगरेप का प्रकरण, 325 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण एवं अन्य धाराएं पर मुकदमा चलेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इन चारों आरोपियों को फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी। मुझे न्यायपालिका पे यह पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हम सामाजिक रूप से क्या इतने गिर गए हैं, क्या मानवीय रूप से हम लोग इतने गिर चुके हैं कि अगर एक बेटी का बलात्कार होता है, एक बेटी का गैंगरेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या होती है, तो केवल हम अपनी जाति का दम भरने के लिए, हमारी जाति बची रहे, हमारी जात के लोग बचे रहें, क्या हम फिर भी उन बलात्कारियों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? यह पहला प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न, क्या गरीब की बेटी की कोई इज्जत अस्मिता नहीं है क्या इस देश में? क्या गरीब की बेटी की आबरू की इज्जत की कोई कीमत नहीं है? क्या गरीब की बेटी की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर कोई उच्च वर्ग का या कोई बड़ा धन्ना सेठ का बच्चा या कोई अन्य बाहुबली या सबल व्यक्ति एक गरीब की, दलित की बेटी के साथ गैंगरेप करेगा, बलात्कार करेगा, उसकी हत्या कर देगा, तो क्या उसका जो समाज है वो उस दुर्बल के साथ में, निर्बल के साथ में, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता? क्या इतनी मानवीय मूल्यताएं भी खत्म हो गई हैं क्या? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी परिस्थितियों में मामले को जातिवादी रूप दे देते हैं। क्या इनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? जिन नेताओं ने यह बयान जारी किए कि ये लड़के निर्दोष हैं और लड़की के भाई ने मार दिया, लड़की की मां ने मार दिया, और उसके बाद बयान दे रहे थे कि ऐसी लड़कियों बाजरे के खेत में क्यों निकलती हैं, या लड़की के चरित्र की जांच होनी चाहिए, लड़की के घर वालों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये सब जो मांगे कर रहे थे, जिस तरीके से पूरे मामले को भटका रहे थे और उसमें जातिवाद का जहर खोल रहे थे, क्या उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देती है कि रेप की पुष्टि नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार लिखित में जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सीबीआई आज चार्जशीट फाइल करके बोल रही है कि रेप होता है। तो क्या उन अधिकारियों पे, जो अधिकारी इस पूरे मामले को लीपापोती कर रहे थे, उस कलेक्टर, उस एसपी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह सवाल हाथरस केस खड़े करता है। ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन ये सवाल छोड़ गई है। उन अधिकारियों का क्या? बिल्कुल एक भाई ने सवाल किया कि उन अधिकारियों को क्या, जिन अधिकारियों ने रात को आग लगाई और अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया माता पिता से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? जितने ये 4 लड़के दोषी हैं गैंगरेप करने के लिए, उतने ही दोषी वो लोग हैं जो इनके समर्थन में आए। वह नेता दोषी, वो अधिकारी दोषी, वो पुलिस वाले दोषी, वो भी बराबर के सहभागीदार हैं। वह समाज में ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप प्रतिष्ठित जाति के हो, या प्रतिष्ठित समुदाय से बिलोंग करते हो, या प्रतिष्ठित घर से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए रेप जैसा संगीन जुर्म भी जायज है। वो लोग सब कहां छुप गए जो रेप के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे रेप के मामले में? वह सारी जो महिला अधिकार संघ जो होते हैं वो कहां हैं? वो जेंडर इक्वेलिटी वाले कहां हैं? वो फेमिनिज्म वाले कहां हैं, जो सब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसे लोगों को चौराहे पर टांग देना चाहिए, इनको नपुंसक बनाने चाहिए, इनको गोली मार देनी चाहिए? ये सब लोग कहां हैं? हाथरस के मामले में ये लोग क्यों नहीं दिखते हैं?
ये जैसे ही मामला चालू होता है और जैसे ही दबाव बनता है, जैसे ही मामला जातिगत होता है, सब लोग बैकफुट पे हो जाते हैं। ये छोड़ दिया जाता है कि उस वर्ग का, एक समाज का व्यक्ति ही उस बेटी के लिए लड़ेगा, या कुछ एक व्यक्ति, विशेष पार्टी का व्यक्ति उसके लिए लड़ेगा। ऐसा क्यों? हम तो नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी भी बेटी के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की, अगर उसके साथ अन्याय हुआ, उससे गलत काम हुआ है, तो उसी आवाज में, उसी बुलंदता से उसकी आवाज उठनी चाहिए, उतनी मुखरता से आवाज उठनी चाहिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन हाथरस के मामले में ये सब बातें क्यों चुप बंद हो जाती हैं? दुख है कि ये लोग फिर बच जाएंगे, ये समाज के ठेकेदार फिर बच जाएंगे। ये आज जो अपना काला मुंह लेकर छुप गए हैं, बिल में छुप गए हैं, फिर ऐसी घटना होगी उस दिन फिर निकल के आएंगे। ये शायद हाथरस में नहीं निकलेंगे तो कहीं और निकलेंगे, कठुआ में निकले, उसके बाद हाथरस में निकले। कठुआ में भी तो यही हुआ। कठुआ में भी एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, वहां पर रैलियां, जुलूस निकाला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप बलात्कारियों के पक्ष में। कि हम क्या देख रहे हैं? हम निरंतर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो छोड़िए, सामाजिक कुरीतियों के मामले में भी कितना निम्न स्तर पे आ गई है कि वो खुलेआम आरोपी के साथ खड़े हो जाती है। ये गैंगरेप के आरोपी के साथ खड़े हो जाए, ये मॉब लिंचिंग के आरोपी के साथ खड़े हो जाए, ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले आरोपी के साथ खड़े हो जाए, या किसानों को मारने वाले आरोपी के साथ खड़े हो जाए, या युवाओं का जो रोजगार छीन लेता है उसके साथ खड़े हो जाए। ये हर उस आपराधिक व्यक्ति का जो इनका साथ दे सकता है, इनका भला कर सकता, उसके साथ ही खड़े हो जाते। कब हम इन पे प्रश्न करेंगे? हाथरस का मामला एक सीख है। हाथरस का मामला एक सीख है ये देखने के लिए कि हम लोग कितना नीचे गिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें कितना विष और कितना जहर घोल दिया इनके लोगों ने, कि हम एक बेटी की मार्मिक अपील और उसकी माता के आंसू, उसके पिता के, उसके भाई के आंसू तक हम नहीं देख पा रहे हैं। इतने अंधे हो गए। और उनको समर्थन भी मिल जाता है, उनको सरकार का समर्थन मिल जाता है, उनको प्रशासन का समर्थन मिल जाता है, उनको उसके समाज के लोगों का समर्थन मिल जाता है, उनको मीडिया का समर्थन मिल जाता है। ये सवाल जहन में उठने चाहिए। यह मामला भुला देने वाला नहीं है। आज मैं देख रहा हूं हाथरस का मामला भूल गए होंगे, निकल गया भाई। हर बार नया चैनल पे कुछ ना कुछ आ जाता है। आज किसान आंदोलन चल रहा है, 4 दिन बाद जब लोग किसान आंदोलन को भी भूल जाएंगे। हम सीख कब लेंगे इन मामलों से? जब मामला हाईलाइट में होता है तो 50 बातें करके बैलेंस कर देते हैं। चैनल वालों का काम यह है, मीडिया काम यह है, सरकार काम यह है कि बैलेंस नैरेटिव डाल दो, है ना। 4 बातें निकल के आ रही है तो 4 बात उधर से उछाल दिया और बैलेंस कर दिया। लेकिन आज जब मामले का दूध पानी का पानी हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई है, तो सब कहां चुप हो गए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब हाथरस की घटना किसी को याद नहीं आएगी। लेकिन हाथरस की घटना पर जितनी बार बात हो सके होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना कल आपके समाज में, कल आपके आस पड़ोस परिवार में कहीं भी हो सकती है। और उस दिन भी क्या खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो जाए कि हमारी बेटी हो, हमारे परिचित की कोई बेटी हो और इसके साथ ऐसी घटना हो जाए, हुई, हमें हमको ही भुगतना पड़े। और उस समय भी सिस्टम आपके साथ ऐसे ही खड़ा हो जाए विरोध में आपके। उस समय भी आपको जाति में बांट दिया जाए, इस फलाने समाज की है और इस फलाने समाज के लड़कों ने रेप कर ही नहीं सकते। वो तो, अरे रेप कर ही नहीं सकते वो तो, चाहे सारे सबूत है। अरे वो तो उसकी बहन ने मार दिया होगा, उसके भाई ने मार दिया होगा, उसकी मां ने मार दिया होगा। कितनी स्टोरी प्लांट की गई, कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट प्लांट की गई, भाई बहन का चक्कर चल रहा था उस लड़के के साथ, ये रिपोर्ट प्लांट की गई, मां को पता चल गया होगा, ये रिपोर्ट प्लांट की गई। क्या क्या नहीं प्लांट किया गया। जबकि लड़की का ऑन रिकॉर्ड बयान, मरने से पहले बयान दिया गया, जिस बयान को कोई बदल नहीं सकता। वो बयान था कि इन्होंने मेरा रेप किया और मेरे साथ, क्या कहते हैं, मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ मेरी ये स्थिति कर दी। उसके बावजूद भी इतना सब कुछ हुआ। इसलिए सवाल तो उठाना होगा। मैंने मिर्जा शाहरुख भाई, मैंने बताया कठुआ का मामला, मैंने बताया कठुआ ने बताया। मैं वही कह रहा हूं कि कठुआ में हुआ, यूपी में हुआ, और कहीं भी हो सकता है। तो वो सवाल, ये सवाल तो हमें उठाने होंगे और इन सवालों पे चर्चा भी करनी होगी कि इन लोगों को कैसे हतोत्साहित करें। जो लोग रेप के आरोपी के साथ खड़े हो जाएं, गैंगरेप के आरोपी के साथ खड़े हो जाएं, बेटी के हत्यारों के साथ खड़े हो जाएं, उन नेताओं का बहिष्कार करना होगा, उस सिस्टम को तोड़ना होगा, उन अधिकारियों को सजा होनी चाहिए, उन पुलिस वालों को सजा होनी चाहिए। इस पे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आरोपी केवल वो 4 लोग नहीं है, उनको तो कानून अब सजा देगा।
पर जो लोग कानून के फेरे से बच गए और वो लोग जो ऐसे अपराधियों के समर्थन में आते हैं, वो सवाल तो हमारे बीच में अभी भी बना हुआ जस का तस। वो सुरेंद्र सिंह पे कौन सी एफआईआर हुई, उन पे क्या कार्रवाई हुई? वो और नेता हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के, उन पे क्या कार्रवाई हुई? वो जो अल्ट्रा राइट विंग के जो लड़के थे जिनका वीडियो वायरल हुआ था और जो बोल रहे थे कि किसी को घुसने नहीं देंगे, उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुई? उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई जिन्होंने रात को 3 बजे आग चिता पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी? उन एसपी और उस कलेक्टर पे क्या कार्रवाई हुई जिसने पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया? ये सब लोग सिस्टम का हिस्सा है, ये सब लोग उनके मददगार हैं, उन 4 आरोपियों के। ये सब लोग बढ़ावा दे रहे थे कि आप तो गैंगरेप करो, मार दो, हम बचा ले जाएंगे आपको। अगर आप प्रशासन के, सत्ता प्रशासन के साथ वाले हो, ठीक है, तो हम बचा ले जाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर दो, चाहे आप किसी को मार दो, चाहे किसी का गैंगरेप कर दो। तो यह सवाल मैं आप लोग के बीच में छोड़ रहा हूं, यह सवाल मत भूलिएगा। अगर हम ये सवाल भूल जाएंगे तो फिर कोई हाथरस होगा, फिर कोई कठुआ होगा और ये फिर निकल आएंगे अपने बिलों से, या फिर उस आरोपी के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर जो कठुआ में उनके परिवार को भुगतना पड़ा, कठुआ की बेटी को जो भुगतना पड़ा, जो हाथरस की बेटी को भुगतना पड़ा, वो सब उस बेटी को भी भुगतना पड़ेगा, उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा, वही संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है वो संघर्ष हो पाए हो, मैं तो मानता हूं कि इत्तेफाक रहा या भाग्य रहा कि ये सब घटनाएं राष्ट्रीय पटल पे आ गई, इतना बड़ा मैटर बन गया। अगर ये घटनाएं नहीं होती, कोई कुलदीप जैसा व्यक्ति नहीं होता हाथरस से, तो ये कभी मामला सामने निकल के नहीं आ पाता, कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, जिनको वहीं दबा दिया जाता। जब एसपी, कलेक्टर, डीएम जैसे लोग दबा रहे हैं मामले को, तो कितने मामले तो निकल ही नहीं पाते होंगे। तो मैं ये सवाल आप लोग के बीच में छोड़ के जा रहा हूं कि वो 4 आरोपी तो जेल में जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी, पर उनके समर्थन में खड़े होने वाले उन लोगों का क्या, उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उन लोगों को हम उस सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे, इस नेक्सस को कैसे तोड़ेंगे, ताकि आगे भविष्य में अगर किसी बेटी के साथ कोई गलत काम होता है तो आरोपियों के साथ खड़े होने की हिम्मत, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई मठ का साधु हो, चाहे किसी धर्म का ठेकेदार हो या किसी जाति का ठेकेदार हो, कोई भी बेटी के बलात्कारी के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।